Hello, bachcho, let's read the question first. Now, question says that water flows through two identical tubes A and B. A volume V naught of water passes through tubes A and 2 V naught through B in given time. Which of following may be correct? Flow in both case tubes is steady. Flow in both tubes is turbulent. Flow is steady in A but turbulent in B. Flow is steady in B but turbulent in A. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज रेनॉल्ड्स नंबर. So key concept is Reynolds number. देखो बच्चों, आपको पता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या बताती है बच्चों? ये आपका स्टेडी फ्लो स्टेडी है कि अनस्टेडी है ये बताता है. और आर की वैल्यू क्या होती है? रो वी डी अपॉन ईटा. ये ईटा बच्चों का ऑप्शन ऑफ विस्कोसिटी होता है, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर होता है. ध्यान देना. तो डायमीटर जो है वो आइडेंटिकल है बच्चों. अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 आ गई तो फ्लो क्या हो गया आपका? टर्बुलेंट हो गया. तो देखो, कह रहा पहला कह रहा बच्चों कौन सा करेक्ट हो सकता है? मे बी करेक्ट. ध्यान देना, ऐसा नहीं मस्ट बी करेक्ट है, मे बी करेक्ट. तो कह रहा फ्लो इन बोथ ट्यूब्स स्टेडी. अगर बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? लेस देन आपकी आ गई 4000 तो क्या हो जाएगा आपका? स्टेडी हो जाएगा. तो मतलब पॉसिबल तो है, राइट? पॉसिबल है दोनों में बच्चों. आपका ये आर की वैल्यू कम है रही है तो ये पॉसिबल है. बी कह रहा है फ्लो इन बोथ ट्यूब्स टर्बुलेंट. हाँ, ये भी पॉसिबल है बच्चों आपका कि दोनों में 4000 से ज्यादा आ जाए तो क्या हो? ये बच्चों आपका टर्बुलेंट होगा. मान लो एक में बच्चों 8000 आ जाए, एक में 6000 आ जाए. क्योंकि देखो डिफरेंट लिक्विड बच्चों वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, राइट? वी की वैल्यू डिफरेंट पाइप में वेलोसिटी बच्चों डिफरेंट हो सकती है. हालांकि डायमीटर सेम होगा और रो सेम होगा, ईटा सेम होगा, सिर्फ वी डिफरेंट हो सकता है. तो रेनॉल्ड नंबर बच्चों डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है दोनों में आपका 4000 से कम है तो स्टेडी हो गया, दोनों में 4000 से ज्यादा है तो अनस्टेडी हो गया, टर्बुलेंट हो गया. सी कह रहा है फ्लो इज स्टेडी इन ए बट टर्बुलेंट इन बी. देखो बच्चों, वॉल्यूम वी नॉट जो है आपका पास हो रहा है ए से. तो जो एरिया क्रॉस, देखो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? क्यू इक्वल टू ए इंटू वी. मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है, पाइप्स आइडेंटिकल है. पहले में वी नॉट वॉल्यूम पास हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है बच्चों आपका? मान लो वेलोसिटी वी डैश है, दूसरे में 2 वी नॉट आपका वॉल्यूम पास हो रहा है. तो देखो आपका जस्ट बच्चों वेलोसिटी क्या होगी? जस्ट डबल होगी क्योंकि दुगना वॉल्यूम पास हो रहा है. तो अगर मान लो v की वैल्यू बच्चों क्या है आपका? देखो आर ए जो होगा आपका वो क्या होगा? वो बच्चों हाफ ऑफ आर बी होगा. क्यों? क्योंकि आर बी में आपका वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है. वेलोसिटी इन पाइप बी इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी इन पाइप ए. ये है बच्चों. तो अगर देखो कह रहा है फ्लो इज स्टेडी इन ए बट टर्बुलेंट इन बी. मान लो बच्चों 6000 आरबी आ गया, सपोज 6000 आरबी आ गया तो इसका हाफ करोगे तो आर ए आ जाएगा 3000. तो बी तो बच्चों आपका मोर देन 4000 है बट ए क्या है आपका? लेस देन 4000 है. तो ये पॉसिबल है कि फ्लो इज स्टेडी इन ए बट टर्बुलेंट इन बी. ये पॉसिबल है बच्चों. डी कह रहा है फ्लो इज स्टेडी इन बी बट टर्बुलेंट इन ए. बच्चों क्योंकि आपको यहाँ पर देखो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आर बी तो ज्यादा है आर ए से. तो अगर आर बी टर्बुलेंट है, आर बी स्टीडी है मतलब, तो आर ए तो उससे कम ही होगा तो स्टीडी होगा ही. तो ये आपका पॉसिबल नहीं है डी ऑप्शन. तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया. बाकी सारे बच्चों ए बी सी आपके सही हो गए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.